नमस्कार दोस्तों। चलो आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, बिजनेस स्टोरी, हमारी स्टोरी। और उस स्टोरी का हमने टाइटल रखा है बिजनेस स्टोरी, सही मशीन, सही फैसला और सफल बिजनेस। तो कौन से बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बिजनेस की, जो कि हमने शुरू किया था आज से लगभग 3 साल पहले। तो कैसा रहा उसका रिस्पॉन्स, क्या क्या मुश्किलें हमें उसमें सामने आई और क्या उसका अभी करंट पोजीशन है, उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा ही हमने ये बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला लिया था, तो हमें एक बात क्लियर थी कि इस बिज़नेस में समय ही पैसा है। जितने ज़्यादा कपड़े आप एक दिन में धुलते हो, उतना ही मुनाफा और उतनी ही आपको इनकम। और ये पूरी तरह निर्भर करता है मशीनों के सही सिलेक्शन पे। बाज़ार में उपलब्ध हर बहुत विकल्प हैं बाज़ार में, तो आपको हर विकल्प को गंभीरता से परखना है। सस्ती मशीनें कम कीमत का लालच देती हैं, लेकिन समय और बिजली लेती हैं। महंगी मशीनें तेज़ हैं, पर मेंटेनेंस और सर्विस का भरोसा नहीं है। कुछ मशीनें क्षमता में अच्छी हैं, लेकिन कपड़ों की गुणवत्ता से समझौता करती हैं। ये सब पैरामीटर को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ पैरामीटर बनाए, जिसके ऊपर हमने निश्चय किया कि ये पैरामीटर हमें मशीनों में देखने हैं। तो सबसे पहले उनका फेज़ देखना था कि कितने फेज़ की मशीनें हम लें, प्रतिदिन कितनी आउटपुट मशीनें दे सकती हैं, बिजली और पानी की लागत कितनी लगेंगी, मशीनों की लाइफ और भरोसेमंद सर्विस हैं कि नहीं, शुरुआती लागत, और हमें अपना प्रॉफिट टर्नओवर वो भी देखना था कि मशीनें ऐसी होनी चाहिए कि ये हमारा जो है टर्नओवर जल्दी से जल्दी हमें रिकवर पहुंच हो सके। तो एक लंबे रिसर्च के बाद कम से कम हमें 1 से 1.5 साल लगा इन पैरामीटर्स को खोजने में। बहुत जगह जाने के बाद, बहुत मशक्क़त करने के बाद, एक वेंडर से मिलने के बाद, हर मशीनें देखने के बाद, बहुत सारी फ्रेंचाइजियों से कंसल्ट करने के बाद ये लगा कि अब ये जो पैरामीटर्स पे हैं, इन पे मशीनें खरी ही नहीं उतरेंगी। लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा। आपको अगर आपने कोई फ़ैसला लिया है, तो आपको चीज़ें भी मिलेंगी और टाइम से मिलेंगी, आपको खाली उसके बारे में सोचना होता था। तो एक लंबे रिसर्च के बाद आखिरकार हमने ऐसी कमर्शियल मशीनें चुनी, जो कि कम समय में ज़्यादा कपड़े धोती थी, बिजली और पानी की बचत भी करती थी और लगातार काम करने में सक्षम थी, और बिज़नेस को रोकने वाली ब्रेकडाउन की समस्या भी नहीं देती थी। तो इससे हमें क्या बेनिफिट था? तो नतीजा साफ था कि अगर हमें ऐसी मशीनें मिल जाती, तो ग्राहकों को कपड़े टाइम से मिलेंगे, ऑर्डर बढ़ेंगे, आपके बिज़नेस की गति और तेज़ होगी, और आपका निवेश जितना आपने उसको इन्वेस्ट किया था, वो भी अच्छे से वसूला जा सकता था। तो मशीनें कहाँ मिली, कैसे मिली, ये एक बहुत बड़ी जर्नी थी जो हमने की। हाँ, लेकिन जब हमें मशीनें मिली, तो मशीनें हमने जहाँ से परचेज़ की वो एक ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी उसका नाम है, और वहाँ उनके जो ओनर हैं वो बहुत ही समझदार हैं। वहाँ उनके पर्सनली वहाँ जाके हमने मशीनें परचेज़ की, और उनकी मशीनें जब हमने देखी, तो हमने फर्स्ट टाइम में ही उन पे निवेश करने का सोच लिया, क्योंकि वैसी मशीनें हमें कहीं मिली नहीं थी। सबसे पहले मेक इन इंडिया थी। जैसे ही मेक इन इंडिया थी, तो हमने इंडिया को प्रमोट करना चाह रहे थे। उसमें बहुत सारी हमें खूबियाँ लगी जो हमने अदर मशीनें देखी उनमें नहीं थी। कमर्शियल काम करने के लिए वो एकदम परफेक्ट थी, और हमने उनको ख़रीदा और अपने सेटअप में उनको लगाया। तो जैसे ही हमने उन पे इन्वेस्टमेंट किया और अपने सेटअप में लगाया, तो हमने अपने सेटअप में जो देखा वो ये था कि हमारे ऑर्डर बढ़ने लगे, बिज़नेस में भी तेज़ी आई, और ग्राहकों को कपड़े भी टाइम से मिलने लगे। क्योंकि मैनुअल प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मशीनें अगर आपके पास अच्छी आ जाएँ और टाइम लेस लें, तो आपको उसके साथ बहुत अच्छी बेनिफिट होता है। तो पूरी कहानी की सीख हम यही कह सकते हैं कि सही तुलना, सही समय और सही मशीनें, ये एक छोटे बिज़नेस को बड़ी सफलता में बदलता है। तो ये मशीनें कहाँ मिलेंगी, आप कैसे इन मशीनों को ले सकते हैं, और अगर आप भी लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारा सेंटर फैब्रोशाइन के नाम से है, और ये पिंजौर हरियाणा में स्थित है। यहाँ हम आपको
लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज और वो रहेंगी वो सॉल्व करेंगे, और मशीनों से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो भी सॉर्ट आउट की जा सकती है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ग्लोबल कंपनी की मशीनें आपको कभी भी पीछे नहीं करेंगी, आपके बिजनेस को हमेशा ही आगे की तरफ ले जाएंगी। तो इसी नोट के साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ दोस्तों स्टोरी। शायद आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं और आपको ये करने का जज्बा है कि आप कुछ अलग से कुछ हट के करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।